हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोएम माय मदर एट 66। अगर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्जामिनर्स की फेवरेट पोएम है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली ईबीक्यू क्वेश्चन जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आपके इस पोएम से पूछे जाते हैं। तो चलिए विदाउट डिले इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पोएम की थीम क्या है, मोटा मोटी मैं समझा देती हूँ पोएम में है क्या। जो हमारी पोएट है कमला दास जी, वो अपनी माँ के साथ कार में बैठी हुई हैं और जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? एयरपोर्ट जा रही हैं। अब वो अपने वापस अपने घर जा रही होगी। मान के चलते हैं कमला दास जी मैरिड हैं और वो अब अपनी माँ को छोड़कर, मतलब उनके घर से अपने वापस अपने घर जा रही है। बिकॉज ये तो नहीं दिखाया गया कि वो मैरिड है या नहीं है, जस्ट ये दिखाया गया है कि वो माँ को छोड़कर अब कोचीन जा रही हैं। ठीक है, अपने घर से। अब होता क्या है, पोएट जो है वो माँ की तरफ देखती है। माँ कार में सो रही होती है। माँ जो है बहुत बूढ़ी नजर आ रही है आज। कमला दास जी को लगता है कि माँ का चेहरा कितना कलरलेस हो गया है, वो ब्यूटी नहीं रही, वो चार्म नहीं रहा और माँ एकदम डेड बॉडी जैसी दिख रही है। अचानक इन्हें रियलाइज होता है कि मेरी माँ बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई है और कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी माँ को खो दूं। जैसा बच्चों को एक डर रहता है, बचपन का डर इनका यहाँ वापस आ जाता है। बचपन में बच्चे रोते नहीं है माँ को छोड़ने के लिए कि नहीं मम्मी के पास से नहीं जाना है, तो बच्चों को सेपरेशन का डर होता है माँ से। सो फियर ऑफ सेपरेशन को यहाँ दिखाया गया है। अब कमला दास जी को ये डर है कि माँ इतनी बूढ़ी हो गई, पता नहीं मैं अगली बार आऊंगी तो माँ मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्या होगा। इस तरीके से ये पूरी इमोशंस से भरी हुई एक पोएम है। और लास्ट में जब वो जाती हैं तो एयरपोर्ट पे वो वापस से अपनी माँ को देखती हैं और फिर माँ को अपना एक ब्रेव फ्रंट दिखाते हुए माँ से कहती हैं कि सी यू सून। माँ फिर से मिलेंगे, एश्योरेंस देती हैं खुद को भी और अपनी माँ को भी। उन पे जाहिर नहीं करना चाहती कि कमला दास जी को किसी भी प्रकार का भय लग रहा है। वो अपना ब्रेव फ्रंट जो है वो अपनी मदर को दिखाती हैं। तो कुल मिलाकर ये तो थी हमारी पोएम। आप इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे और यहाँ देख लेते हैं क्या पहले पैराग्राफ में हमें दे रखा है। देखो, कमला दास का जो पोएम है माय मदर एट 66 एक डीपली इमोशनल और बहुत ही पर्सनल पीस है उनका, बहुत पर्सनल टच है यहाँ पर उनका। दैट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एजिंग एंड इनएविटेबल सेपरेशन। ये जो पोएम है ये इसका थीम क्या है? एजिंग है ना। इस तरह से एक को क्वेश्चन दिया जाता है कि थीम ऑफ द पोएम क्या है। यहाँ पे एजिंग एंड मॉर्टेलिटी है कि इंसान बूढ़ा होगा और मर जाएगा, बेसिकली इसी चीज पर है ये। और इनएविटेबल सेपरेशन किस चीज का है? ये बिटवीन अ मदर एंड अ डॉटर, बिकॉज डॉटर को ये फील हो रहा है। इनएविटेबल का मतलब समझ लो, इनएविटेबल जिसे टाला नहीं जा सकता, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, वो तो आएगी ही आएगी। तो उस तरीके का एक सेपरेशन की वो जो फीलिंग है उनके अंदर, उसको भी यहाँ दिखाया गया है। द पोएम इज रिटन इन अ सिंगल कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। पोएम शुरू होगी और शुरू होकर सीधा लास्ट तक वो चलती रहेगी। ऐसा लगेगा तुम्हें पूरी पोएम जो है एक सेंटेंस की तरह चलती जा रही है। बहुत ज्यादा स्ट्रीम ऑफ थॉट्स इसके अंदर हैं, बहुत सारे इमोशन से भरी हुई पोएम है। तो चलो पहले स्टेंजा की तरफ आते हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइव करते हुए कहाँ जा रही है कमला दास जी? टू कोचीन, वो कोचीन जा रही थी। लास्ट फ्राइडे, लेट सपोज मैं कमला दास हूँ और मैं अब बैठ के पोएम लिख रही हूँ, तो मैं किस समय की बात बता रही हूँ? लास्ट फ्राइडे की। कि भाई लास्ट फ्राइडे क्या हुआ, जब मैं ड्राइव करते हुए अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन की तरफ जा रही थी। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में बैठे हुए देखा। डोज ओपन माउथ, और क्या कर रही थी मदर उस समय? डोज, डोज का मतलब होता है लाइट स्लीप लेना। वो हल्का हल्का सो रही थी। ओपन माउथ, और माँ का मुंह जो था वो थोड़ा खुला हुआ था। बूढ़े लोग कई बार सोते हैं सो बिकॉज ऑफ सम ब्रीथिंग इश्यूज, है ना, वो अपना मुंह खोलकर सो जाते हैं। तो इनकी माँ भी कैसे सो रही थी? अपना मुंह खोलकर सो रही थी। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस, उनका जो चेहरा था वो एशन, एशन मीन्स होता है राख। एशन दिख रहा था, राख की तरह दिख रहा था। एंड कैसा दिख रहा था? लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस, लाइक यहाँ पर सिमली को दर्शा रहा है। ठीक है, और कॉर्पस का मतलब होता है डेड बॉडी। तो माँ का चेहरा राख की तरह दिख रहा है, एक डेड बॉडी की तरह प्रतीत हो रहा है। एंड रियलाइज्ड विद पेन that she was as old as she looked, और मैंने रियलाइज किया ये चीज बहुत पेन के साथ कि मेरी माँ काफी बूढ़ी हो गई है, और इतनी बूढ़ी हो गई जितनी वो दिख रही हैं। इट्स नॉट कि वो सिर्फ बूढ़ी दिख रही हैं, वो जितनी बूढ़ी दिख रही हैं उतनी बूढ़ी हो गई है, ये चीज मैंने रियलाइज करी। ठीक है, बट सून पुट दैट थॉट अवे, बट अचानक से हमारे पोइट को लगा कि नहीं यार, मुझे नहीं सोचना ये सब कुछ, मतलब क्योंकि उन्हें ये थॉट पेन दे रहा था। उन्हें ये थॉट कि मैं, मेरा माँ जो है बूढ़ी हो गई, क्या होगा, ये सब कुछ सोचना
ऑब्वियसली एक बेटी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने इस थॉट को दूर भगाना था अपने दिमाग से। तो उन्होंने क्या किया, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो उन्होंने बाहर की तरफ देखा जहां जो यंग पौधे हैं वो स्प्रिंटिंग यानी कि दौड़ रहे हैं। अब पौधे कैसे दौड़ेंगे, देखो कमला दास जी और उनकी माँ कार में है, कार आगे बढ़ेगी, जैसे ही कार आगे तेज तेज चलेगी तो आपको क्या लगता है जैसे पेड़ पीछे पीछे भाग रहे हो, वो चीज दिखाई जा रही है। अनमैरिड चिल्ड्रन इज स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो खुश खुश बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर निकल कर आ रहे हैं। ये था हमारा पहला पैराग्राफ, इसकी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से और समझ लेते हैं। द पोएट इज ऑन अ जर्नी, पोएट जो है वो एक जर्नी पर, एक यात्रा पर निकली है फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के घर से कहाँ जा रही है, टू द एयरपोर्ट इन कोचीन। ठीक है, हर एल्डरली मदर जो उनकी बूढ़ी माता है इज सिटिंग बिसाइड हर, वो उनके बगल में बैठी हुई है, डोजिंग विद एन ओपन माउथ, और वो क्या कर रही है, नींद में है, सो रही हैं, डोज कर रही हैं, हल्की नींद ले रही हैं, विद एन ओपन माउथ, और उनका मुंह जो है वो खुला हुआ है। द पोइट नोटिसेस हर मदर्स फेस, अब पोइट यहाँ पर अपने माँ के चेहरे को नोटिस करती हैं, विच appears पेल एंड लाइफलेस, जो कि बहुत पीला पड़ गया है, बहुत लाइफलेस दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, लाइक अ डेड बॉडी। और किससे कंपेयर किया जा रहा है इनके चेहरे को, माता जी के चेहरे को डेड बॉडी के साथ, कॉर्पस के साथ जो है वो कंपेयर किया जा रहा है। दिस रियलाइजेशन फिल्स द पोइट विद सैडनेस, अब जब पोइट को ये रियलाइज होता है कि माँ इतनी बूढ़ी हो गई हैं, माँ मुझे छोड़कर ना चली जाए, है ना, कैसा चेहरा हो गया, कितना लाइफलेस चेहरा लग रहा है, तो ये सब जो है पोइट को भर देते हैं सैडनेस के साथ, दुख के साथ, बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स, बिकॉज वो समझ जाती हैं दैट हर मदर हैज एज्ड सिग्निफिकेंटली, मतलब आप देखिए तो आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा उनके चेहरे को देखकर कि वो काफी बूढ़ी हो गई हैं। टू डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ, अब अपने आप को इस थॉट से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, फ्रॉम दिस पेनफुल थॉट, यू नो द पोएट शिफ्ट्स हर फोकस, अब उनको नहीं देखना माँ की तरफ बिकॉज वो चीज उनको पेन दे रही थी, तो वो शिफ्ट करती हैं अपने फोकस को, और क्या करती हैं, टू दी सीनरी आउटसाइड द कार, फिर वो बाहर देखती हैं, बाहर के दृश्य को देखती हैं जहां उन्हें पेड़ वगैरह दिखाई देते हैं। शी नोटिसेस, वो क्या नोटिस करती हैं, यंग ट्रीज रनिंग पास्ट, यू नो भाग रहे हैं पीछे की तरफ पेड़, बिकॉज कार आगे जाएगी तो पेड़ भागते हुए नजर आ रहे हैं पीछे की तरफ। एंड चिल्ड्रन प्लेइंग हैप्पीली, और बच्चे खूब खुश खुश खेल रहे हैं, ये उनको दिख रहा है। दीज लाइवली इमेजेस, अब ये जो लाइवली इमेजेस हैं एकदम कंट्रास्ट है विद हर मदर्स एजिंग फेस, बिकॉज माँ का चेहरा तो बहुत बूढ़ा है, ठीक है ना, तो यहां से और जो बाहर का दृश्य है बिल्कुल कंट्रास्ट है, बिल्कुल ऑपोजिट है, राइट, सिंबलाइज करा है द कंट्रास्ट बिटवीन यंग एंड ओल्ड एज के बीच में। यंग पेड़ दिखाए गए, यू नो मैरिड चिल्ड्रन दिखाए गए, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, है ना, तो अब वो बच्चे तो यंग ही हैं, तो कहाँ आपका ओल्ड एज वाली माँ है, कहाँ ये यंग पेड़, यंग यंग बच्चे, कुछ कुछ बच्चे दिखाए गए, सो कंप्लीटली कंट्रास्ट में दिखाया गया है। वर्ड मीनिंग की बात करें तो डोज का मतलब होता है स्लीप लाइटली, है ना, तो माँ जो है वो डोज कर रही है, नहीं स्लाइटली सो रही हैं। एशन का मतलब होता है पेल, एकदम ग्रेइश कलर। कॉर्पस का मतलब होता है डेड बॉडी। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो यंग ट्रीज क्या कर रहे हैं, रनिंग फास्ट। मैरी का मतलब होता है मैरी चिल्ड्रन, मतलब हैप्पी चिल्ड्रन, तो मैरी का मतलब होता है हैप्पी। स्पिलिंग आउट, बच्चे क्या कर रहे हैं, स्पिलिंग आउट मीन्स लाइक कमिंग आउट, है ना, लार्ज नंबर में बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक हो जाता है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, माँ जो है मुझसे कुछ यार्ड्स की दूरी पर होती है। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं दोबारा उनकी तरफ देखती हूँ। वैन पेल, मतलब वही बिल्कुल कलरलेस उनका चेहरा है, एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ माँ के चेहरे को विंटर के मून से यू नो कंपेयर किया जा रहा है। क्यों कंपेयर किया जा रहा है, आप जानते हो कि विंटर का मून कैसा हो जाता है, एकदम धुंधला, आपको मून दिखाई नहीं देता बिकॉज ऑफ कोहरा धुंध, है ना, आपको नहीं दिखता है। तो जिस तरीके से एक धुंधला विंटर का मून हो जाता है, और फिर कहीं ना कहीं देखो विंटर का मून जो होता है वो ईयर का लास्ट होता है, ऐसे ही जिंदगी का लास्ट दिख रहा है माँ के चेहरे पर, ठीक है ना, ईयर का लास्ट होता है, लास्ट टाइम होता है विंटर, है ना, लास्ट सीजन है हमारा, समझ लो। तो ऐसे ही जिंदगी का जो लास्ट चल रहा है माता जी के जीवन में चल रहा है, तो इसीलिए इनके जो चेहरे हैं उसको कैसे कंपेयर किया गया, लेट विंटर के मून से। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, अब अचानक कमला दास जी कहती हैं कि मुझे माँ को इस तरह से देखकर वो पुराना दर्द
याद आया। ओल्ड फैमिलियर एक, कौन सा दर्द? माई चाइल्डहुड फियर, वो जो मेरा बचपन का डर था ना, माँ मुझे छोड़कर ना चली जाए, मम्मा मेरे पास से ना चली जाए, तो वो फियर मुझे वापस से आज महसूस हुआ। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन मैंने अपनी माँ को बिल्कुल जाहिर नहीं किया कि मैं इतनी दुखी हो रही हूँ अंदर से, या मुझे ऐसा कोई फियर हो रहा है। बस मैंने उनसे क्या कहा कि माँ दोबारा मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और मैंने क्या किया? केवल स्माइल किया, स्माइल किया, स्माइल किया। रिपीटेशन आ रहे हैं, 3 बार स्माइल आ रहा है, सो रिपीटेशन का यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से समझ आया? नेक्स्ट चलो पूरा आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। सो आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट, अब जब कमला दास जी एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं, एंड कंप्लीटिंग द सिक्योरिटी चेक, पूरा सिक्योरिटी चेक पूरा कंप्लीट कर लेती हैं, द पोएट स्टैंड्स अ लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम हर मदर। तो पोएट जो होती हैं वो कुछ दूरी पर खड़ी होती हैं अपने मदर से, एंड लुक्स एट हर अगेन, और फिर माँ को दोबारा देखती हैं। She notices that her mother appears even more pale and weak। और फिर वो नोटिस करती हैं कि माँ तो और ज्यादा वीक और ज्यादा पेल नजर आने लग गई हैं। किसकी तरह? लाइक यहाँ पर सिमिली है, लेट विंटर्स मून की तरह। शी स्माइल, दिस स्माइल सजेस्ट करती है, अब वो स्माइल करती है, स्माइल सजेस्ट करती है कि सॉरी दिस सिमली, यहाँ पर सिमली है ना, लेट विंटर मून के साथ कंपैरिजन किया गया। ये सिमली सजेस्ट करती है जस्ट एज मून लूज कर देता है अपनी ब्राइटनेस को एट द एंड ऑफ द विंटर में, राइट? यही चीज हमने डिस्कस करी थी। तो एंड ऑफ विंटर में जैसे मून अपनी ब्राइटनेस लूज करता है, हर मदर इज लूजिंग हर वाइटैलिटी ड्यू टू हर ओल्ड एज। उनका भी यूथ जो है वो चेहरे से खत्म हो गया बिल्कुल। एट दिस मोमेंट द पोएट फील्स एन ओल्ड फैमिलियर एक। अब इस मोमेंट पे पोएट को अपना पुराना दर्द जो है वो याद आता है, एक डीप इमोशनल पेन दैट शी फील्स, दैट शी हैज फेल्ट, जो उन्होंने महसूस किया था सिंस चाइल्डहुड। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं बचपन से वो दर्द वो महसूस करती हैं। दिस पेन इज हर फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। और ये क्या पेन है? ये पेन है कि कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूं। एक यूनिवर्सल फियर है दैट चिल्ड्रन हैव अबाउट देयर पेरेंट्स मॉर्टेलिटी। बच्चों के अंदर होता है कि कहीं वो माता पिता को खो ना दे, उनकी मृत्यु ना हो जाए इनकी कहीं। एक एज के बाद लगने लगता है कि माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, अब ये हमें कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। हाउएवर इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग हर सैडनेस, लेकिन फिर भी ये सारे इमोशंस कमला दास जी के मन में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो एक्सप्रेस करती हैं। वो इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग हर सैडनेस, वो अपनी सैडनेस को एक्सप्रेस करने की बजाय सप्रेस करती हैं, अपने इमोशंस को दबाती हैं। एंड सिंपली सेज, और सिंपली क्या कहती हैं? सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर से मिलेंगे। शी फोर्सेस हरसेल्फ टू स्माइल, वो अपने आप को फोर्स करती हैं और स्माइल करती हैं, बिकॉज उनको अपना ब्रेव फ्रंट दिखाना है, उनको नहीं दिखाना है माँ को अपना फियर का। तो वो स्माइल करती हैं रिपीटेडली, स्माइल 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 आया है ना, टू हाइड हर सॉरो। क्वेश्चन आ जाता है क्यों 3 बार स्माइल आया? बिकॉज वो हाइड करना चाहती थी अपने सॉरो को। शोइंग हर डिफिकल्ट इट टू फॉर हर, सॉरी, शोइंग हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर हर टू से गुड बाय। ये चीज जो वो स्माइल 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 कर रही है, चीज दिखाती है कि उनके लिए कितना डिफिकल्ट हो रहा है इस समय गुड बाय करना। द रिपीटेशन ऑफ स्माइल एंड स्माइल emphasizes हर स्ट्रगल, उनके स्ट्रगल को एम्फोसाइज कर रहा है टू अपीयर चेयरफुल व्हाइल फीलिंग डीपली पेन्ड इनसाइड। उस समय अपने आप को चेयरफुल दिखाना जब आप अंदर से बहुत डीपली आपको बहुत पेन है, आपको बहुत दुख हो रहा है, काफी डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। वेन का मतलब होता है पेल एंड वीक, और ये ईबीक्यू में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ के जाना। लेट विंटर्स मून मतलब एक फेडेड डल मून की बात हो रही है, जो सिंबलाइज यहाँ कर रहा है एजिंग को एंड डिक्लाइन, जैसे एज उनका डिक्लाइन हो रहा है। अब एक की बात करें तो डीप पेन और सॉरो को बोला जाएगा यहाँ पर। फैमिलियर का मतलब होता है समथिंग नोन, जो उन्होंने पहले एक्सपीरियंस किया हो, तो बचपन का वो दर्द। एजिंग एंड मॉर्टेलिटी की बात करूँ तो पोएट रिफ्लेक्ट्स करते हैं ऑन हर मदर्स एजिंग एंड रियलाइज करती हैं दैट शी इज मूविंग क्लोजर टू डेथ। यहाँ पर ये हो रहा है कि वो कैसे डेथ के पास आती जा रही है। फियर ऑफ सेपरेशन की बात करें तो पोएट फील्स करते हैं इमोशनल एक, यहाँ पर इमोशनली उन्हें काफी पीड़ा हो रही है। रिमेंबर करती हैं हर चाइल्डहुड फियर को लूजिंग हर मदर। कंट्रास्ट बिटवीन यंग एंड ओल्ड एज के बीच में कंट्रास्ट दिखाया है, ये सब थीम है हमारी पोएम की। दिस इमेजरी ऑफ यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन कंट्रास्ट करते हैं विद द पोएट्स एज्ड मदर को, सिंबलाइज करते हैं साइकिल ऑफ लाइफ को, कि देखो कैसे माँ कभी बच्ची रही होंगी, है ना, और फिर धीरे धीरे कैसे बूढ़ी होगी, तो साइकिल ऑफ लाइफ भी यहाँ पर दिखाई जा रही है। इमोशनल रिस्ट्रेंट की बात करें तो इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग हर इमोशंस ओपनली,
जो पोएट हम वो चूज करती हैं स्माइल करना, शो करना हाउ पीपल ऑफन हाइड करते हैं अपनी ट्रू फीलिंग्स को। अगर कंक्लूजन की बात करें तो माय मदर एट 66 एक बहुत टचिंग पोयम है जो कैप्चर करती है यूनिवर्सल फियर ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन को, मतलब कहीं आप खो ना दो उस चीज को। और यूनिवर्सल क्यों कहा गया, बिकॉज हर एक को ये डर होता है। कमला दास जी ब्यूटीफुली कन्वेज करती हैं अपने इमोशंस को, लव को, सेपरेशन को एंड हैप्पीनेस को थ्रू सिंपल येट पावरफुल इमेजरी के द्वारा। जैसे ही आप आंख बंद करोगे अब ये पूरी पोएम अच्छे से इमेजिन कर सकते हो। दी पोएम्स मेलनकॉलिक टोन है इसकी, बहुत उदासी भरी टोन है ना। विविड कंट्रास्ट इसमें दिखाए गए, जैसे माँ अंदर कार में बैठी है तो वो बूढ़ी दिखाई, बाहर के जो यंग पेड़ है और मैरिड चिल्ड्रन है उनके साथ पूरा उनका कंट्रास्ट है, एंड मेक अ डीपली मूविंग पीस। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे, पोएम अच्छे से समझ आ गई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।